प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, आपकी इस बीए पार्ट सेकेंड विषय हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र की आज की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आपके हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम पर मैं पिछली ऑनलाइन कक्षाओं में काफ़ी विस्तार से चर्चा कर चुका हूं। आपको पाठ्यक्रम अब याद हो गया होगा। आपके इस प्रश्न पत्र का नाम है निबंध एवं नाटक, जबकि आपके 3 पाठ्य पुस्तकें इस प्रश्न पत्र में संचालित हैं। एक तो निबंध संग्रह हैं जिसमें 9 निबंध आपके पाठ्यक्रम में लगाए गए हैं, और एक नाटक रक्त ध्वज डॉक्टर राजेंद्र मोहन भटनागर जी का है, वो आपके पाठ्यक्रम में लागू है। और एक एकांकी संग्रह जिसमें कुल 6 एकांकियाँ आपके पाठ्यक्रम में लागू है। और इन तीनों पुस्तकों से एक एक प्रश्न और एक एक व्याख्याएँ जो है आपके वो आएगी 10-10 अंक की एक एक व्याख्या तीनों पुस्तकों से होगी, और 18-18 अंक के 3 प्रश्न आपके पाठ्यक्रम में आलोचनात्मक प्रश्न होंगे, इन्हीं तीनों पाठ्य पुस्तकों से एक एक, और एक प्रश्न आपके हिंदी निबंध, हिंदी नाटक और हिंदी एकांकी के उद्भव, विकास, इनके प्रमुख तत्व, इन पर आधारित होगा। तो पिछली ऑनलाइन कक्षाओं में हमने हिंदी नाटक का उद्भव और विकास, उसकी परिभाषाएँ और नाटक के प्रमुख तत्व, अर्थ प्रकृतियाँ, संधियाँ, कार्यावस्थाएँ, वृत्तियाँ, इन पे भी विस्तार से हमने चर्चा की हैं। और एकांकी का उद्भव, विकास, एकांकी के प्रमुख प्रकार, एकांकी के तत्व, इनको भी हम पिछली ऑनलाइन कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। तो आपके जो 16 अंकों का ये प्रश्न आएगा उसमें हिंदी निबंध का उद्भव, विकास, हिंदी निबंध के प्रकार या हिंदी निबंध की विविध शैलियाँ या हिंदी निबंध की विशेषताएँ, इन पे भी आपका ये प्रश्न आधारित होगा। तो इसी क्रम को जारी रखते हुए आज हम बात करने जा रहे हैं हिंदी निबंध की सामान्य विशेषताओं पर, क्या क्या विशेषताएं निबंध की होती है। तो आज की इस विषय पर आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। प्यारे विद्यार्थियों, आप ध्यान से सुने। हिंदी निबंध की जो सामान्य विशेषताएं हैं उनमें देखिए, उससे पूर्व हम कुछ बातों पर चर्चा कर रहे हैं। वस्तुतः निबंधों में मस्तिष्क और हृदय का उचित सामंजस्य होना चाहिए, यानी मस्तिष्क के विचार और हृदय की भावना, इनका उचित सामंजस्य निबंध में होना आवश्यक है। उत्तम कोटि के जो निबंध होते हैं उसमें वैयक्तिकता की छाप तो होती ही है, साथ ही विचारों की गंभीरता भी आवश्यक है। निबंध की कुछ परिभाषाएं हमने पिछली ऑनलाइन कक्षाओं में भी आपने देखी है। 2 ऑनलाइन कक्षाएं मैंने ली है, जिसमें एक में आपने निबंध की प्रमुख शैलियों पर विस्तार से पढ़ा है, और दूसरा निबंध के विविध जो प्रकार होते हैं 5, उन पे मैंने काफ़ी विस्तार से प्रकाश डाला है। और उसी ऑनलाइन कक्षा में मैंने निबंध के अर्थ और निबंध की कुछ परिभाषाओं पर प्रकाश डाला है। यहाँ इन निबंध की सामान्य विशेषताओं की ओर आगे बढ़ने से पूर्व यहाँ कुछ 1-2 परिभाषाओं पर हम विस्तार से चर्चा भी कर रहे हैं। डॉक्टर दशरथ ओझा जी के अनुसार निबंध एक रचना शैली है, यानी रचना की एक शैली है, गद्य शैली, जिसमें लेखक किसी विषय पर व्यक्तिगत ढंग से विचार करता है। यानी किसी विषय पर लेखक स्वतंत्र है, किसी भी विषय को वो अपने हाथ में ले सकता है और उसके ऊपर वो अपने व्यक्तिगत अनुभूतियों और कल्पनाओं के माध्यम से निजीपन से वो विचार करता है, तो उसे हम निबंध कहते हैं। एक दूसरी परिभाषा आपके सामने और है, बाबू गुलाब राय जी ने निबंध को परिभाषित करते हुए लिखा है, निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं। गद्य रचना का तात्पर्य निबंध पद्य में नहीं लिखे जाते हैं, निबंध केवल एक गद्य विधा है और गद्य में ही लिखे जाते हैं, जिसमें सीमित आकार के भीतर, ये ज़्यादा बड़ा नहीं होता, सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन, कोई भी विषय लेखक ले सकता है, स्वच्छंद है, या प्रतिपादन एक विशेष निजीपन का तात्पर्य वैयक्तिकता, स्वयं के व्यक्तित्व की स्पष्ट छाप, स्वच्छंदता, लेखक स्वच्छंद है, उसके ऊपर किसी का कोई दबाव नहीं है, सौष्ठव यानी कसावट उसमें होनी चाहिए,
और सजीवता तथा आवश्यक संगति यानी तत्वों में आपसी समन्वय, चाहे वो विषय हैं, कल्पना है, अनुभूति है, उनमें तालमेल होना चाहिए और सभ्यता के साथ यानी शिष्टता के साथ उसका वर्णन किया जाता है, तो वह निबंध कहलाता है। निबंध की एक विशिष्ट पहचान है स्वयं में पूर्ण होना। अपने आप में निबंध पूर्ण होता है। लेखक जब निबंध लिखना आरंभ करता है तो आरंभ से लेकर के अंत तक उसमें लेखक जो बात कहना चाहता है वो पूरी हो जानी चाहिए। तो स्वयं में निबंध अपने आप में छोटे आकार की एक लघु रचना है, गद्य विधा है, जिसमें लेखक के विचार पूर्ण हो जाते हैं। जो बात अपनी कहना चाह रहा है लेखक, वो पूर्णतः अच्छी तरह से ढंग से उसको पूर्ण कर दें। एक स्वैतपूर्ण रचना किसी एक विशिष्ट विषय को, एक ही विषय पर चारों ओर उसके दायरे में घूमते हुए लेखक उसका संपूर्ण विवरण उस निबंध में दे देता है। जीवन की किसी संवेदनशील अंश के प्रति एक दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति होती है। निबंध में विचारों की तारतम्यता, यह महत्वपूर्ण बात है। ये नहीं कि विचार बिखरे हुए हों और पाठक उसे पढ़ते पढ़ते ऊब जाए और पाठक को वो समझ में ही नहीं आए। तो विचारों की तारतम्यता उसमें होनी चाहिए और अनुभूतियों का प्रवाह, लगातार धारा प्रवाह उसमें चलते रहना चाहिए। निबंध लेखन की अपनी गति होती है, अपना लय है, अपना छंद होता है। यानी गति, लय, छंद एक तरह से अन्य विधाओं का प्राण है, उसी तरह से निबंध का भी ये प्राण है। एक स्वतंत्र कविता की भांति वह आकार में छोटा या बड़ा भी हो सकता है, लेकिन आवश्यकता से अधिक बड़ा निबंध कभी नहीं होता। 4 पेज, 5 पेज, 1000 शब्द, 1500 शब्द, इस तरह के निबंध की कुछ सीमाएं हैं। अब हम यहाँ भूमिका पर विशेष चर्चा करते हुए निबंध की सामान्य विशेषताओं को हमने देखा है और उनको हम यहाँ पर बिंदुओं में, उपशीर्षकों में विभाजित करते हुए हम यहाँ पर अध्ययन करने जा रहे हैं। आप ध्यान से सुनिए। निबंध की जो सामान्य विशेषताएं हैं उसमें पहली विशेषता हमारे सामने आती है, निबंध की पहली विशेषता हमारे सामने आती है और वो है अपेक्षाकृत छोटी किंतु स्वैतपूर्ण गद्य रचना, जिस पर हमने अभी विचार किया है। हिंदी और अंग्रेजी में कतिपय निबंध पद्य में लिखे गए हैं। ध्यान दें, पद्य में निबंध लिखे नहीं जाते हैं, लेकिन लिखने का प्रयास कुछ विद्वानों ने किया है, पर इन्हें आरंभिक प्रयोग, लघु प्रयोग ही मानना चाहिए। निबंध सदा गद्य में ही लिखा जाता है। रचना कितनी छोटी हो इसके लिए कोई नियम तो नहीं बनाया जा सकता, पर अपेक्षाकृत इसे छोटा ही होना चाहिए। साथ ही इसमें अपूर्णता जैसी कोई वस्तु न हो। वस्तु विशेष के मात्र एक अंग का प्रतिपादन इसे पूर्ण बना सकता है। पूर्णता आवश्यक है, इसके लिए प्रारंभ से अंत तक निबंध की विषय वस्तु में, भावों में तारतम्यता होनी चाहिए, उसमें आपस में कसावट होनी चाहिए। तो निबंध की जो पहली विशेषता हम देख रहे हैं यहाँ पर, अपेक्षाकृत छोटी रचना किंतु स्वैतपूर्ण, अपना आप में पूर्ण रहने वाली गद्य विधा है। दूसरी निबंध की विशेषता की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं और वो है लेखक के व्यक्तित्व की स्पष्ट अभिव्यक्ति। निबंध में ही निबंध एक ऐसी गद्य विधा है जिसमें लेखक के व्यक्तित्व की स्पष्ट छाप देखने को मिलती है। जैसे साहित्य को समाज का दर्पण कहा जाता है, इसी तरह से निबंध को लेखक के व्यक्तित्व का दर्पण हम कह सकते हैं। तो यहाँ देखिए, वस्तुपरक विवेचन होने के साथ ही निबंध में लेखक की वैयक्तिक मान्यताओं की अभिव्यक्ति भी आवश्यक है कि उनका क्या मानना है। व्यक्तित्व के अभाव में निबंध 2 कौड़ी का हो जाएगा, अर्थात तुच्छ स्तर का रह जाएगा। किंतु मात्र व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति को ही सब कुछ मान लेने पर गड़बड़ी की संभावना, यानी व्यक्तित्व सब कुछ नहीं है। अन्यथा यदि व्यक्तित्व को सब कुछ मान लिया जाएगा तो लेखक मनमाना वर्णन भी उसमें कर सकता है। तो व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति का व्यर्थ ही विस्तार निबंध में नहीं होना चाहिए, बल्कि विचारों के साथ में वैयक्तिकता का सामंजस्य होना अत्यंत आवश्यक है। निबंध की तीसरी विशेषता की ओर हम आगे बढ़ते हैं और तीसरी विशेषता है रोचकता, सजीवता, जिंदा दिली के साथ गंभीरता का समन्वय। यानी निबंध की सफलता सदा रोचकता पर निर्भर करती है। रोचक होगा निबंध तभी पाठक उसको पढ़ने की ओर आकृष्ट होगा। यदि निबंध सिरदर्द बन जाएगा तो इसे कोई पढ़ेगा ही क्यों, क्योंकि उसे रस ही नहीं मिलेगा। अस्तु रोचकता अनिवार्य तत्व है निबंध का,
साथ ही सजीवता और जिंदा दिली भी होनी चाहिए। पर यदि निबंध मात्र मनोरंजन प्रदान और जिज्ञासा मूलक होकर ही रह जाएगा, केवल मनोरंजन करने वाला और जिज्ञासा की भावनाएं पैदा करने वाला ही रह जाएगा, तो भी वह अच्छा नहीं माना जाएगा। एक हद तक उसमें विचार गांधीर्य यानी विचारों की गंभीरता होनी अनिवार्य है। विचार गांधीर्य के कारण ही तो निबंध गद्यकारों की कसौटी कहा गया है। तो विचारों की गंभीरता, कल्पना का मिश्रण, हृदय और बुद्धि का संतुलन, समन्वय और लेखक की व्यक्तित्व की स्पष्ट छाप, इस तरह से निबंध की प्रमुख विशेषताएं उभर करके हमारे सामने आती हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अगली जो चौथी विशेषता है निबंध की, वो है औपचारिकता का अभाव। औपचारिकता का अभाव, भावों और विचारों का संगुम्फन, यानी भाव और विचार आपस में गुम्फित होने चाहिए, आपस में कसे हुए होने चाहिए, और उसमें निबंध में औपचारिकता का बिल्कुल अभाव होना चाहिए। निबंधों को विश्वसनीय बनाने के लिए उसमें से औपचारिक तत्वों को निकाल देना आवश्यक है। इसमें भावों और विचारों का सुंदर गुम्फन होना अनिवार्य है। भाव के अभाव में निबंध मात्र बुद्धि विलास हो जाएंगे, यानी बुद्धि का विलास, वैभव विलास बन के रह जाएंगे। और यदि बुद्धि के अभाव में ये मात्र गद्य काव्य बन के रह जाएंगे, यानी बुद्धि और हृदय दोनों का संतुलन इसमें होना आवश्यक है, समन्वय होना आवश्यक है, सामंजस्य लेखक को बैठाना चाहिए। ये नहीं कि केवल बुद्धि की ही बात कहें और हृदय कमज़ोर हो जाए, और या फिर हृदय की ही बात कहें और बुद्धि कमज़ोर हो जाए। दोनों को संतुलित प्रयोग लेखक को अपने निबंध की इस गद्य रचना में करना चाहिए। निबंधकार को ज्ञानात्मक और भावात्मक सत्ता को सदा साथ लेकर ही आगे बढ़ना चाहिए। ज्ञानात्मक यानी बुद्धि पक्ष, भावात्मक यानी हृदय पक्ष, इन दोनों का संतुलित समन्वय करते हुए निबंध लेखन के कार्य को लेखक द्वारा आगे बढ़ना चाहिए। निबंध की अगली जो पांचवी विशेषता हमारे सामने आ रही है, वह है हास्य व्यंग्य के साथ भाषा विधान और अर्थ विधान में चुस्ती होनी चाहिए। यानी कहने का तात्पर्य हास्य और व्यंग्य उसमें हो तो निबंध अत्यंत सरस बन जाएगा। भाषा की भी कसावट उसमें होनी चाहिए और अर्थ पाठक के समझ में आने वाला होना चाहिए, अन्यथा निबंध दुरूह बन के रह जाएंगे, नीरस बन के रह जाएंगे। जिंदा दिली बनाए रखने के लिए हास्य यानी हास्यात्मक शैली का प्रयोग और व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग, इन दोनों का निबंधों में उपयोग आवश्यक है। इन्हें चटनी के समान स्थान मिलना चाहिए। जैसे हम भोजन करते हैं और उसमें चटनी जो चटपटा स्वाद देती है, उसी तरह से निबंध को जब पढ़ते हैं तो हास्य और व्यंग्य का जब उपयोग या प्रयोग इसमें निबंध में रहता है तो चटनी की भांति हमें चटपटा आनंद मिलेगा। साथ ही निबंधों की भाषा कसी हुई और मंजी हुई होनी चाहिए, साफ सुथरी और कसावट उस भाषा में होनी चाहिए। भाषा के लचरपन में अर्थ की असंगति भी संभव है, यानी ढीली ढाली भाषा का प्रयोग कर दें तो वहाँ अर्थ में संगति नहीं बैठ पाएगी। इससे बचने के लिए प्रत्येक शब्द के प्रयोग पर ध्यान देना उचित है। भाषा से अर्थ का चुस्त संबंध हो, इसके लिए भाषा में चुस्ती आवश्यक है। उपर्युक्त बातों का ये जो 5 विशेषताएं हमने देखी है और निबंध की जो भूमिका हमने देखी है और उसमें भी हमने निबंध की विशेषताओं पर चर्चा की है। तो उपर्युक्त ये जो 5 बातें, इनका निर्वाह करना, इनका सदुपयोग करना या इन्हीं विशेषताओं से गुजरते हुए लेखक एक उत्तम कोटि का निबंध लिखने में सफल हो पाएगा। तो इन बातों का निर्वाह निबंध में होना आवश्यक है। सामान्य रूप से इन्हें ही हम निबंध के तत्व के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। जैसे नाटक के तत्व होते हैं, एकांकी के तत्व होते हैं, उनके नियत तत्व है जैसे कथा, वस्तु, पात्र, चरित्र, चित्रण, संवाद, भाषा शैली, उद्देश्य, देश काल, वातावरण, ये जो तत्व होते हैं उसी प्रकार निबंध के कोई अलग से कोई तत्व नहीं है। निबंध की ये विशेषता ही उसका तत्व बताती है कि निबंध लेखन में किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। जैसे नाटक लिखते हैं तो नाटक के प्रमुख तत्वों के आधार पर ही उस नाटक की समीक्षा होती है। इस तरह से निबंध की जब समीक्षा की जाती है तो इन्हीं विशेषताओं से गुजर करके, इन्हीं निबंध के तत्वों या विशेषताओं से गुजरते हुए हमें निबंध की समीक्षा करनी होती है। तो इनको हम निबंध के तत्व के रूप में भी ग्रहण कर सकते हैं। निबंधकार वास्तव में हमारा सहप्रवासी है, साथ साथ वास करने वाला है, सफ़र का साथी है। उसकी मनोदशा चाहे जो हो, जीवन को देखने की उसकी जो दृष्टि है भले ही 50 प्रकार की हो,
पर वह एक बात की अवहेलना कभी नहीं कर सकता, और वह है जीवन। जीवन की अवहेलना कोई भी साहित्यकार नहीं कर सकता, कोई भी विद्वान लेखक जीवन की कभी अवहेलना नहीं कर सकता। जहाँ वह रहता है, जिस जीवन को वो भोगता है, अनुभूतियाँ संजोता है, जिस समाज में वो रहता है, उसी जनजीवन को या उसी जनजीवन से जुड़ी हुई वैचारिकता या भावनाओं को कल्पना का मिश्रण करते हुए वो एक निबंध के लघु आकार में अपनी बात कहता है। तो जीवन की उपेक्षा कोई भी साहित्यकार नहीं कर सकता, जीवन ही तो अनमोल है। जिस दिन निबंधकार जीवन की अवहेलना करेगा या तिरस्कार या उपेक्षा करेगा, उसी दिन उसकी निबंध कला उससे पलायन कर जाएगी, यानी उसका साथ छोड़ देगी। निबंध में और लेखक में उसका कोई फिर सामंजस्य नहीं रह पाएगा। तो कहने का तात्पर्य जीवन के जुड़े हुए विभिन्न पहलुओं, विभिन्न प्रसंगों को ही लेखक, विभिन्न दृश्यों को ही लेखक अपने निबंध की विषय वस्तु के रूप में चुनता है, और चुनना चाहिए। जीवन की कभी उपेक्षा न हो। अब जो हमने वहाँ पिछली ऑनलाइन कक्षा में हमने पढ़ा था कि निबंधों के जो 5 प्रकार होते हैं, विचारात्मक निबंध, भावात्मक निबंध, विवरणात्मक निबंध, इस तरह के जो निबंध हमने देखे हैं। तो कुछ भावात्मक निबंधों के अंतर्गत हमने देखा था कि व्यंग्य निबंध और ललित निबंध, ये 2 प्रकार उस भावात्मक निबंधों के होते हैं। वहाँ हमने संक्षिप्त परिचय पढ़ा था। और ललित निबंध पे एक अलग से प्रश्न भी आपका आ सकता है कि प्रमुख ललित निबंध को परिभाषित करते हुए प्रमुख ललित निबंधकारों का परिचय दीजिए। तो ललित निबंधकारों में सबसे महत्वपूर्ण 3 हस्ताक्षर हैं, जिसे तो बृहत त्रयी कह सकते हैं इसके अंतर्गत, और वो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, विद्यानिवास मिश्र और कुबेरनाथ राय। इनके अलावा विवेकी राय वगैरह और भी अन्य ललित निबंधकार भी हुए हैं। तो देखिए, ललित निबंध जो है वो एक तरह से भावात्मक और विचारात्मक निबंधों का हल्का सा समन्वय मात्र हम कह सकते हैं। देखिए, मैं यहाँ पर इसको स्पष्ट कर रहा हूँ। भावात्मक और विचारात्मक निबंधों का मिश्रित रूप जो है उसे हम ललित निबंध कहते हैं। हृदय पक्ष भी इसमें रहता है और बुद्धि पक्ष भी इसमें रहता है। साथ साथ इसमें भावनाएं भी होती है, अनुभूतियाँ भी होती है और कल्पना भी होती है, और व्यक्तित्व की स्पष्ट छाप भी इनमें देखने को हमें मिलती है। साथ साथ लेखक प्रकृति चित्रण भी इसमें करता है। प्रकृति की कोख में बैठ कर के काव्यात्मक सरसता के साथ में ललित निबंध की वो रचना करता है। तो देखिए, ललित निबंध में जो खासियत है वो है एक तो हृदय और बुद्धि, यानी भावना और विचार, इनका मिश्रित रूप ललित निबंध है। साथ ही भावना उसमें होनी चाहिए, कल्पना उसमें होनी चाहिए, और अनुभूतियों के साथ वैयक्तिक रंग रहता है, तो उसे ललित निबंध कहते हैं। भावना, कल्पना, अनुभूति के साथ में वैयक्तिक रंग और काव्यात्मक सरसता का गुण जहाँ मौजूद हो तो उसे हम ललित निबंध, यानी कोमलकांत पदावली में ये लिखा जाता है। और हास्य व्यंग्य का पुट भी इसमें केंद्र में रहता है। इन निबंधों में हास्य व्यंग्य के पुट के साथ काव्यात्मक सरसता रहती है, यह महत्वपूर्ण बिंदु है। हास्य व्यंग्य के साथ में काव्यात्मक सरसता, जिस तरह से कविता को हम पढ़ते हैं तो हमें रसानुभूति मिलती है, यानी जो रस माने गए हैं, श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, उसी तरह की सरसता यानी रसों का प्रयोग भी इन ललित निबंधों में रहता है। ललित निबंधकार किसी भी विषय या विचार बिंदु को पूरे सांस्कृतिक गौरव, यानी सांस्कृतिक, हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसके जो मानव मूल्य हैं, सामाजिक मूल्य हैं, उन सभी मूल्यों की ओर वो दृष्टिपात करते हैं, सांस्कृतिक गौरव को वो उठाते हैं। राजनीतिक पैनेपन से त्रासता हुआ, यानी ललित निबंधकार किसी भी विषय या विचार बिंदु को पूरे सांस्कृतिक गौरव और राजनीतिक पैनेपन से त्रासता हुआ अपनी प्रतिक्रियाओं से तीखे प्रहार करता हुआ बड़े कोमल और सरस रूप की अभिव्यंजना करता है। ललित निबंध पूर्णतः लेखक के व्यक्तित्व और उसकी अभिरुचि के दर्पण होते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर। ललित निबंध पूर्णतः लेखक के व्यक्तित्व और उसकी अभिरुचि के दर्पण होते हैं। लेखक अपनी रुचि के अनुसार ही उस निबंध का लेखन कार्य करता है और उसके निजी व्यक्तित्व की छाप भी उसमें स्पष्ट रूप से उभरती हैं। इसको लिखने के लिए देखिए क्या क्या गुण होने चाहिए ललित निबंध को लिखने के लिए। विचार होने चाहिए लेखक के पास, मस्तीपन, मस्ताना व्यवहार, घुमक्कड़ी प्रवृत्ति,
लोक जीवन से जुड़ाव यानी सांस्कृतिक गौरव से जुड़ाव उनका होना चाहिए, वो अनुभूतियाँ संजोई हुई होनी चाहिए, जातीय गौरव हमारा होना चाहिए कि हम पूरे मानव जाति का गौरव आदि उसकी एक विशिष्ट पहचान उभरती है। इन्हें विचार, मस्ती, गुमकड़ी वृत्ति, लोक जीवन से जुड़ाव और जातीय गौरव की पहचान आवश्यक हैं। ललित निबंध का अपरिहार्य तत्व भावों और विचारों के आवेग के साथ पाठकों को रसानुभूति कराना होता है। यानी रसानुभूति, जिस तरह से काव्य में रसानुभूति होती है उसी तरह से ललित निबंध में भी पाठक को रसानुभूति होती है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ध्यान दें, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ललित निबंधकार हैं। विद्यानिवास मिश्र जी ललित निबंधकार हैं। कुबेरनाथ राय, अमृत राय, विवेकी राय, हरिशंकर परसाई जी आदि ललित निबंधकार हैं। हास्य व्यंग्य की पुट के साथ इन्होंने अपनी व्यक्तिकता की स्पष्ट छाप डालते हुए भाव और हृदय और बुद्धि पक्ष का संतुलित समन्वय करते हुए उत्कृष्ट कोटि के ललित निबंध लिखे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली जो ऑनलाइन कक्षा होगी हमारी, उस ऑनलाइन कक्षा में हम हिंदी निबंध के उद्भव और विकास पर मैं 2-3 ऑनलाइन कक्षाएं लूँगा आपकी, और ये आज 3 ऑनलाइन कक्षाएं आपके हिंदी निबंध पर हो चुकी हैं। पहली ऑनलाइन कक्षा में हमने हिंदी निबंध का अर्थ और उसको परिभाषित करते हुए हिंदी निबंध के जो प्रमुख प्रकार हैं उन पे हमने बात की हैं, और दूसरी जो ऑनलाइन कक्षा हुई थी उसमें हमने हिंदी निबंध की विविध शैलियों पर विस्तार से चर्चा की हैं, और इस ऑनलाइन कक्षा में हमने हिंदी निबंध के प्रमुख तत्व या लक्षण या हिंदी निबंध की प्रमुख विशेषताएं, इन पर मैंने केंद्रित करते हुए आज की इस ऑनलाइन कक्षा में मैंने आपको पढ़ाया है। मैं आशा करता हूं कि आप इसको अच्छी तरह से याद करेंगे, और हम PDF नोट्स बना करके आपके व्हाट्सएप ग्रुप में हम सेंड कर रहे हैं, और ये वीडियो जो है हमारे अपने कॉलेज के YouTube चैनल पर हम अपलोड कर रहे हैं, और उसका लिंक भी हम व्हाट्सएप ग्रुप में भेज रहे हैं। आप इनको सब्सक्राइब करें, आप इनको लाइक करें, आप पढ़ें अच्छी तरह से, और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से अच्छे अंक ला करके इस हमारी ऑनलाइन प्रयास को आप सफलता के उच्च शिखर पर पहुंचाएंगे। जय हिंद, जय भारत। आज की इस ऑनलाइन कक्षा को मैं यहीं समाप्त कर रहा हूं।